तो आपको ये कब पता चला कि आपकी बीवी का अफेयर है किसी लड़के के साथ? पता तो हमको शादी से पहले चला था, मगर हम उसको कुछ नहीं बोलते थे। मगर शादी के बाद फिर वो बदमाशी ज़्यादा करने लगे। केस किया था 498 का केस में, तो उसी में मेरे पिताजी मकान बेच दिए थे अपना। केस लड़ने के चक्कर में आपको घर बेचना पड़ गया? जी, गलत देखने के बाद ऐसा रोके तो ऐसा कांड किया गया। क्या गलत देखे थे आप? मैंने एक वही लड़का के साथ मार्केट वगैरह में घूर रही थी। एक पुरुष कितना प्रताड़ित हो सकता है, आपको ये समझने की जरूरत है। रसलीला हो गया ये, आज उसको साथ कल उसको साथ, तो ये रसलीला मचाया गया, पति पत्नी का रिश्ता नहीं रह गया। तो ये फेक केस में आपको फंसा दिया था। लड़कियां प्रताड़ित हो रही थी, लेकिन अब इसके विपरीत हो गया है कि लड़के प्रताड़ित हो रहे हैं। अच्छा, सरकार ने बहुत सारी सुविधा भी दी। महिला लोग अब इतना हो गए फ्रॉड, केस कर देती है, दहेज प्रथा केस करके तो पैसा चाहती है, जो हमको तो चाहिए मेंटेनेंस चार्ज। अच्छा भला पिताजी इनके नौकरी करते थे सरकारी, और बेटा की स्थिति ये कर दी कि सड़क पे आ गए, अब ये मजदूरी कर रहे हैं। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार के एक और बाहरे समाज एपिसोड में। आज आपको कितने सारे मुद्दे दिखाए हैं ना, जहां पे महिलाएं कानून का फायदा उठा के पुरुषों का शोषण कर रहे हैं। 498A तो ऐसा केस है जहां मतलब पुरुष से विवाद हुआ नहीं कि पूरे घर वालों पे केस हो जाना है, दहेज उत्पीड़न का मामला चला जाना है। और दहेज का केस 80% जो है बोगस है, पुरुषों को प्रताड़ित करने का नया नया पैतरा है। ऐसा ही मुद्दा एक लखीसराय से आया है और ये भाई साहब से बात कराएंगे। इनका नाम है भोला विश्वकर्मा, और जिस तरह से इनकी पत्नी इनके साथ व्यवहार की है, जिस तरह से कानून का फायदा उठा के धमकी दिया जा रहा है, और इतना तक कि वो हत्या तक करवा दी है, इसका भी आरोप है। अब इनसे बात करेंगे। हम जन आवाज मंच के ऑफिस में है, निशा मैम है, अनु मैम है यहाँ पे, और इनसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आप कह रहे हैं कि आपकी बीवी, आपकी पत्नी ही आपको प्रताड़ित कर रही है, तो महाराज पत्नियां केस करती हैं कि पुरुष हमको प्रताड़ित कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपकी पत्नी प्रताड़ित कर रही है। पत्नी कर रही है। क्यों कर रही है? आपके साथ कब शादी हुआ? 2008 में हुआ है? 2008 में हुई है। तो ऐसा क्या हुआ कि वो आपसे दूर चली गई, अपने मायके चली गई? ऐसा क्या कि मारपीट करते थे? आप क्या करते थे? मारपीट वगैरह नहीं करते थे, मगर एक लड़का के साथ अफेयर था। उसका एक लड़का के साथ अफेयर था। तो आपको ये कब पता चला कि आपकी बीवी का अफेयर है किसी लड़के के साथ? पता तो हमको शादी से पहले चला था, मगर हम उसको कुछ नहीं बोलते थे। मगर शादी के बाद फिर वो बदमाशी ज़्यादा करने लगे। शादी से पहले पता था आपको क्या अफेयर है? तो फिर शादी क्यों किए? इसलिए कि जब वो लोग सोचे कि सुधर जाएगा, बाप लोग सोचा, मगर तभी हम लोग फंसा दिया गया। अच्छा, वो बोली कि हम अब ये सब नहीं करेंगे। तो इसके सोचे कि चलो सुधर गया तो ठीक है। मगर ऐसा कंडीशन के नहीं कारण मैं 2013 को भाग गई। बाप उसका लेके, रामधारी मिस्त्री जो है उसका लड़की का बाप है, लेके भाग गई। और फिर 2015 में 498 का केस आप पे कर दी, भोला विश्वकर्मा पर। उल्टा आपका भोला विश्वकर्मा नाम है जी? हाँ। तो उल्टा केस देखिए, सबसे पहले तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करती है एक लड़के के साथ। दूसरा, जब रोकता है, इनके पति के द्वारा रोका जाता है इस घटना के बारे में, तो वो उल्टा अपने मायके चली जाती है, अपने घर वालों के सहयोग से 498 का मुकदमा कर देती है, जो कि दहेज और घरेलू हिंसा से जुड़ा है, जो ससुराल में होता है। अब ये कानून आपको बारे में बोले ना कि हर तीसरा चौथा केस इसी तरह का है। जो भी महिलाएं घर छोड़ के जाती हैं पुरुष का, और वो इसी तरह का केस करती हैं, और आधा इसमें फर्जी होता है। अच्छा, उसके बाद जब अफेयर था, क्या आप ऐसा क्यों की कि वो चली गई? जब उसका पहले से ही अफेयर था तो पहले तो शादी क्यों की? दूसरी बात कि जब वो इतना दिन से मानी हुई थी, रह रही थी, और एकदम से क्या हुआ कि चले गए? कुछ आप देख लिए, कुछ जान गए ज़्यादा? क्या हुआ? गलत देखने के बाद ऐसा रोके तो ऐसा कांड किया गया। क्या गलत देखे थे आप? मैंने एक वही लड़का के साथ मार्केट वगैरह में घूर रही थी। हाँ। इसके वजह से मना करने के बाद वो जाके। अच्छा, तो आप मार्केट में घूमते देख लिए थे? जी, मेरा दुकान था मारगन चौक जमुई में, जो थाना के बगल में है। तो वहाँ देखे तो मना किए, फिर दुकान पर भी आके मारपीट किया। उसके वजह से दुकान भी हम खाली कर चुके। अच्छा, वो लड़का मारपीट करता था आपको? हाँ, उसका भाई भी आता था, लड़की का भाई भी, और लड़का भी था। अच्छा, तो लड़का कहाँ का रहने वाला है? लड़का जमुई मसूरी चौक का है। मतलब मायके का ही ना? उसके घर के बगल उसके का घर का बड़ी है। दीपक शर्मा नाम है। दीपक शर्मा नाम है। इंस्टाग्राम पे फोटोज भी डालता है उसका, और डालते रहता है। 3-4 आईडी बनाए हुए इंस्टाग्राम पे, आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। और ये लड़की की स्थिति देख लीजिए। दूसरी बात, जब अब ये सब मामला हुआ तो आप कोर्ट चले गए?
हाँ कोर्ट में वही केस किया था। उसके बाद तो हम लोग उस थाना से भी सोचे कि कंप्रोमाइज़ करके ले गए, मगर नहीं रही। उसके बाद 2015 में 498 का केस किया था। तो आप फिर तलाक के लिए अप्लाई आप किए हैं? हाँ, जब हमको सजा हो गया तो 6 महीना के बाद जेल से निकलने के बाद आप जेल भी रहे हैं 6 महीना? जमुई जेल में थे। वहाँ से निकलने के बाद डाइवोर्स किए। उसके बाद फिर हम अपना काम वगैरह पर रह गए कि काम नहीं करेंगे तो भूखे कैसे रहेंगे। मेरे पिताजी का भी मर्डर करवा दिया उस लड़की का बाप रामधारी मिस्त्री, और मेरा गांव का भी। पिता का मर्डर कैसे करवा दिया वो? मेरे पिताजी का मर्डर इसलिए करवाया कि मेरा जमुई में मकान था और ज़मीन भी था, और ज़मीन तो जब केस किया था 498 का केस में, तो उसी में मेरे पिताजी मकान बेच दिए थे, और 5 कट्ठा का जो प्लॉट था उसके वजह से हम उसको रखे हुए थे कि बाल बच्चा अगर हम घर बेच दिए तो कभी भी भविष्य में अपना। केस लड़ने के चक्कर में आपको घर बेचना पड़ गया? जी, 1 कट्ठा का 2 फ्लैट मकान बना हुआ था, ज़मीन बेच दिए पापा मेरे। और उसके बाद 5 कट्ठा का प्लॉट है, और उसके बाद मेरे पिता को मारने में वही ज़मीन के चलते वो लड़की वाला उसका बाप वगैरह सब मारा है। अच्छा, आपसे उसको कोई मोह माया प्रेम नहीं है? आपके प्रॉपर्टी जितना भी है उसको सबको हड़पना है? हाँ, ऐसा मैंने अपना जो रामधारी मिस्त्री है उसकी 4 बेटी है, और चारों बेटी में से 498 का केस करके सबको मार पीट के ज़मीन हासिल करता है, और प्लस जो है वो जो है ट्रांसफार्मर वगैरह जो होता है उसको चुरा के बेचता भी है। ट्रांसफार्मर बिजली जो होता है ना, सप्लाई होता है ना, उसका ट्रांसफार्मर भी चुरा के बेचता है, और घर में भी पिस्टल वगैरह भी रखता है। क्रिमिनल परिवार है। ये आपका ससुर लोग? हाँ, घर में भी रखता है रामधारी मिस्त्री। तो आपको डर नहीं लगता? ये लोग तो धमकी देता होगा। आपके पिता का हत्या करवा चुका है, अगर हत्या किया है तो आरोप जो भी है, तो क्या आपको नहीं लगता कि अब आपको भी साथ भी ये करेगा ये लोग? जब मर्डर हुआ था तो जो मारा था गोली वो लखीसराय जेल में बंद है, और उसको बोल रहा है रामधारी मिस्त्री जो मेरा ससुर है, वो बोल रहा है कि उसको निकालो, नहीं तो वरना तुम लोग को भी जान मार दिया जाएगा। ये हर दिन धमकी देता है? धमकी देता है। और बता दें दोस्तों कि ये मीडिया में इसलिए आए हैं क्योंकि अब इनका मतलब हर तरफ, हर जगह एसपी ऑफिस से लेके डीएम ऑफिस से लेके थाना, सब जगह आवेदन दे के थक गए हैं, और कोई कार्रवाई नहीं होता। हर दिन इनको धमकी दिया जाता है, इनके परिवार को, और ये परिवार पूरा सदमे में है। और इस तरह से, और 6 महीना तो आपको पता ही है कि जेल भी काट लिए। फिर इसके पहले अभी जो है 10 दिन 1 महीना पहले जो मेरे ऊपर किडनैपिंग केस किया गया था, गुड़िया देवी जो है किडनैपिंग केस किया था, उसमें हमको बेउर थाना से पकड़ के ले गया था जमुई, और जमुई जो है आपने किडनैपिंग केस 10-15 दिन के बाद था? हाँ, तो 1 महीना पहले हम गए थे जमुई, और जमुई से जब रूबी मैम है जमुई का जो टाउन थाना के जो भी थाना प्रभारी है, और वो जो है हमको जमुई ले गया। जमुई से थाना में रात भर रखे, और सवेरे कोर्ट में हाजिर हुए हम लगभग 2-3 बजे। फिर जज साहब हमको जो है चना का सत्तू खिलाए पिलाए गिलास में, इसलिए कि भूख लग गया था, रात में हमको खाना नहीं मिला था। उसके वजह से फिर जज साहब देखे। नहीं, हौसला रखिए, कोई बात नहीं, बोलिए, अपनी बात को रखना बहुत जरूरी है। तो ये फेक केस में आपको फंसा दिया था? देखिए, रोइए मत, आप तो जन आवाज मंच में आए हैं तो आपको न्याय मिलना चाहिए। हम लोग पूरा कोशिश करने गए आप लोग को न्याय दिलाने के लिए। देखिए आपको यही बोले ना कि एक पुरुष कितना प्रताड़ित हो सकता है, आपको ये समझने की ज़रूरत है। और इस तरह के कई केसेस हम लोग रोज करते हैं। आप सोचिए कि एक फेक केस में फंसाया, और बहुत सारा चीज़ इनके साथ हुआ है। इनके पूरे परिवार को एक महिला कैसे बर्बाद कर सकती है शादी के बाद। कहते हैं ना कि शादी करके लक्ष्मी लाते हैं, और वो लक्ष्मी अगर सही से ना रहे तो क्या क्या कर सकती है, इसकी पूरी कहानी है। ये फेक केस जो आप पे किया उस दिन किडनैपिंग का, कोई किडनैप भी हुआ था कि झूठो ऐसे ला नहीं, झूठा केस था। हम जाके फिर कोर्ट में बताए जज साहब को, तो बोले नहीं, फिर उल्टा केस उस पे हुआ है गुड़िया देवी पर। कोई किडनैप भी नहीं हुआ, आपको जेल लेके चला गया ये लोग? जेल नहीं, थाना में रखा। थाना में रखा रात भर? जी। उसके बाद फिर हम वहाँ से जज साहब बोले कि जिस तरह इसको पटना से ले गया है उसी तरह इसको फिर पटना पहुँचाया जाए। तो पहुँचाया वो लोग? नहीं पहुँचाया। तो थाना बिना कोई जांच वांच किया आपको सीधा उठा लिया? जी। बताइए। तो
तो आपकी पत्नी देखिए, और जब ये डाइवोर्स को लेकर केस किए तो एक भी डेट पे इनकी पत्नी नहीं पहुंची या उनके घर वाले नहीं पहुंचे, तो इस कंडीशन में इनको एक तरफा मैंडेट दे दिया गया कोर्ट के द्वारा। अब मतलब ये तलाक भी इनका हो गया, तलाक हो गया कोर्ट से। जी तलाक हो चुका है। वो गया ही नहीं कभी डेट? नहीं, कभी नहीं गया। क्यों नहीं गया? आप लोग कभी कोशिश नहीं किए कि हम लोग कोर्ट का नोटिस गया तो वो लोग क्या बोलता था? कोर्ट वगैरह का नोटिस गया मगर वो एक्सेप्ट ले लिया था मगर नहीं आया। तो लखीसराय उसके बाद एक पक्षीय डिग्री पद्मा कुमारी चौबे हमको डिग्री दिया है और उसके बाद 90 दिन हम लोग आशा देखे कि हाईकोर्ट में केस करेगा मगर तब भी कुछ नहीं किया था। कुछ भी नहीं किया अभी तक। तो अब ये क्यों रहना चाहती है? आपके जमीन पे कब्जा कर ली है ये लोग? हाँ, जमीन रखे हुए 5 कट्ठा का प्लॉट, मकान में भी ताला मारा हुआ है। तो जमीन आपका है? आपके पास सारा पेपर है जमीन का? हाँ। तो फिर कब्जा किस बेसिस पे किया हुआ है? थाना में कुछ नहीं करता इस बेसिस पे? जमुई थाना में हम आवेदन लिख के दिए थे, मेरी मम्मी भी गई थी मगर उस प्लॉट पे जो है उसको जो ससुर है उसको बुला के जमुई थाना में ले गया। उसके बाद बोला कि तुम्हारा है, तो बोला नहीं, बलजबरी वो हासिल करना चाहता है, उसका पैसा ही है। जी सोचिए कि कोर्ट का भी ऑर्डर ये लोग नहीं मान रहा है। अब एक बात बताइए कि आपकी पत्नी को अगर किसी दूसरे लड़के के साथ ही रहना था तो आपसे शादी क्यों की वो? इसलिए कि उसका 4 बहन है, रामधारी मिस्त्री का 4 बेटी है, चारों बेटी के साथ वैसा ही धंधा है। एक बेटा है, वो भी 3 शादी कर चुका है। जी तो ये लोग शादी कर करके यही सब करता है? हाँ, इसका पैसा ही है, खानदान वगैरह बढ़िया नहीं है। जी सर। उसके बाद हम फिर पटना तक हम लोग को पीछा कर रहा है। हाँ, आदमी वगैरह को जैक्सन वगैरह पे लगा देता है कि कहाँ जाता है नहीं जाता है। अभी 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 आपका जब न्यूज़ चलेगा लोग देखेंगे और ये जाएगा फिर पीछे पड़ेगा तब? तो आप लोग सहयोग कर सकते हैं हमको। नहीं, ये तो हम सुनिश्चित करेंगे ही। और आज के बाद अगर आप पर एक उंगली भी उठाता है तो सीधा सीधा फंसेगा, क्योंकि ये मामला तो अब आपका संज्ञान में आया है, लोगों के नज़र में ये वीडियो थोड़ी ना ख़त्म हो जाएगा ये। तो ये एक बात हम समझ रहे हैं। क्या आप बोलिएगा मैम कि इस तरह की हरकत ये कर रही है, एक महिला इस तरह से कैसे हरकत कर सकती है? अगर उसको किसी लड़के के साथ रहना है, तलाक हो गया, तो रहती क्यों नहीं? ये ड्रामा क्यों? देखिए, वो ड्रामा ये लेल कर रही है जो उसको तो लोभ हो गया जमीन जथा को, माने धान का हड़पने का हो गया उसका माता पिता को। तो माता पिता जो कहेंगे वही ना वो कर सकती है, लेकिन उसको इस समझ में नहीं आ रहा है जो हम माता पिता के पास कितना दिन रहेंगे और कैसे रहेंगे। जाले माता पिता हैं तो माने रख रहे हैं, और जब माता पिता डेट कर जाएंगे तो नहीं रहेंगे, रखेंगे। रह गया उनका जब भौजाई का ये स्थिति है, जब भौजाई को उसको भाई भी, भौजाई का भी माने बुझिए 420 भौजाई के साथ भी वो किए हैं। वो भौजाई के साथ भी केस चल रहा है, उनको भी मार पीट के भगा दिए हैं। वो कहाँ रहते हैं जी? वो बंगाल में रहती वो बंगाल में रहती हैं। वो डर के मारे कहती है कि हम जाएंगे तो जब उनको पापा को पापा को मर्डर करवा दिए तो खुदा न खास हमको भी मर्डर करवा सकती है। इनका ससुर भी कहते हैं कि क्रिमिनल है। इनको केस करने का सेक्शन 9 के भी केस किए हैं, लड़की को लाने के लिए सेक्शन 9 के भी केस किए हैं। तो जज साहब माने 3-4 डेट दिए लेकिन वो नहीं आई। और पूछे जज साहब जो माने आप लोग जाइएगा कि नहीं जाइएगा, तो वो बोली हम इनको साथ नहीं जाएंगे। इनको साथ नहीं जाने के बाद वो डिवोर्स फाइल किए। डिवोर्स फाइल करने के बाद जज साहब माने उनका इंतजार किए जो आएंगे। आई लिव इन नैहर। जैसे लड़की से पूछा गया ना कि तुम ससुराल में रहना चाहती हो, तो जज साहब बोले कि रहना चाहती हो तो जाओ इसके साथ, मगर वो लड़की बोली नहीं, हम नहर में रहेंगे। बहुत सारा केस ऐसा ही आ रहा है और लोग को लगता है कि महिला के साथ ही बहुत बुरा होता है। नहीं, अभी तो महिला के साथ पहले होता था। महिला लोग अब इतना हो गए फ्रॉड, केस कर देती है। दहेज प्रथा केस करके तो पैसा चाहती है, जो हमको तो चाहिए मेंटेनेंस चार्ज। मेंटेनेंस चार्ज के चक्कर में लोभ हो जाता है जो मेंटेनेंस भी ले लें, इधर जमीन भी हड़प ली हैं, हड़प के उसमें मछली पालन खुलवाई है। अब वो लड़का जिस लड़का के साथ वो रहती है या जिससे दोस्ती है, उसको लेकर आपका ससुर लोग क्या बोलता है? उसका बापे खुद कर रहा है, वो सब चीज़ जान रहा है। शादी से पहले भी जानता था कि लड़का उसी के साथ रहता, और शादी के बाद जब हमको छोड़ के चली गई तब भी तो उसी के साथ है। अब उसको आप रखिएगा कि नहीं रखिएगा? नहीं, हम लड़की को अब नहीं रखेंगे। इसलिए नहीं रखेंगे, जब मेरे पिताजी को मर्डर करवा दिया है तो अगर हम रखते हैं तो पूरा फैमिली को उसके साथ खतरनाक हो सकता है। 2 बच्चा भी है? 2 बच्चा। कितना साल का होगा अभी? एक 2010 का है, एक 2014 का है।
14 का। जी। तो बच्चा अगर मोहब्बत नहीं था तो बच्चा है वो आप रखने के लिए बोलते हैं या वो रखने के लिए बोलती है, तो क्या होता है इसमें? जैसे हम बच्चा को रखने के लिए तैयार हैं मगर लड़की को रखने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि किसी टाइम में हो सकता है हम ही को जहर दे के मर देगा तो हमको कोई आदमी लिख के देगा कि तुमको नहीं मारेगा, उस पर भरोसा नहीं उठ गया है ना। अगर तुमको रहना था तो जब मेरे पिताजी बोल रहे थे कि रहो, और इतना लड़की रह रहा है तो घर जमीन ये सब लेके रह रहा है, और मरेंगे तो हम लाद के जाएंगे। मेरे पिताजी अभी तुम मरवा दिए तो क्या ज़मीन वो लाद के गए हैं कि हम ही लोग के लिए छोड़े हैं? तो आपको भरोसा नहीं, आपको लगता है कि वो किसी दिन जहर दे देगी, किसी दिन हाँ, कुछ कर देगी? नहीं, उस पर भरोसा नहीं है। और आपका जो मकान है उसमें भी ताला मार के गई है? हाँ, जो जिसमें तो आप लोग रह कहाँ रहे हैं अभी? जैसे रेंट पर रह रहे हैं। अभी रेंट पे रह रहे हैं। बताइए, कोई महिला ऐसे कर सकती है अपने पति के साथ कि अपने यार के साथ रहे भी, अपने बाप भाई को इस्तेमाल करके पिता का हत्या करवा दे, हर तरह से जमीन हड़प ले, उसमें मछली पालन करने लगे, दूसरी बात के घर में ताला लगा दे। तो घर में ताला लगा दे, घर का ताला नहीं खुलवाया कोई थाना से हम खुलवाए थे, ताला जाके तोड़े थे। अब आज हम ताला मार के अपना लगा के गए, फिर कल होके आके अपना तोड़ के मुखिया के बहकावा में और आपका मुखिया भी साथ दे रहा है उसका? उमेश मंडल नाम में मुखिया है मेरा गांव का। मेरा घर हुआ मननपुर चानन भंडार, वहाँ का रहने वाला उमेश मुखिया है, उसको सपोर्ट में लेके, और एक है ललन मंडल जो मेरे पिताजी को मर्डर किया है, वो लखीसराय जेल में बंद है। और मेरा ससुर जो है रामधारी मिस्त्री, वो बोल रहा है कि ललन मंडल को तुम जेल से निकालो और नहीं तो तुम लोग को मार दिया जाएगा गोली। एक काम करेंगे, आज तो इनका खबर हम चला रहे हैं और अगले कुछ दिन के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो ये हमारी टीम कोशिश करेगी, हम मीडिया से और मैम से भी हम कहेंगे कि हम इनके घर पे जाएं और जिस घर में वो लोग ताला लगवाए हैं उस ताला खुलवाएं, थाना को बुलवाएं और उस घर में रखवा के आए पूरे परिवार को। क्या लगता है कि अब लड़कियों पे, महिलाओं पे भरोसा रह गया? फिर शादी करना हो, मान लीजिए केस करके सेटल हो जाए, अब शादी करने की उम्मीद बचा है आपके अंदर? नहीं, अब तो मेरा लाइफ ख़त्म हो गया है, अब शादी करके क्या करेंगे? अब आपको किसी पे भरोसा नहीं रहा? नहीं भरोसा है। क्यों लगता है, जब सोचते होंगे या कोई कहता होगा कि दूसरी शादी कर लो, तो आपको क्या लगता है? नहीं, हम करना ही नहीं चाह रहे हैं ना। ये हरकत है आज के नारी का, जिसको नारीवाद को लेकर आप इतना कूदते हैं, वो नारियों की नारीवादता का ज़रूरत है क्या? वो खुद प्रताड़ित करने में इतने काबिल हैं, कामयाब हैं कि आप देख सकते हैं कि इस तरह की कहानियाँ। अच्छा भला पिताजी इनके नौकरी करते थे सरकारी, और बेटा की स्थिति ये कर दी कि सड़क पे आ गए, अब ये मजदूरी कर रहे हैं। पूरा परिवार को घर से भगवा दी, घर पे हड़प ली, ताला लगा दी है, जिसे हम कोशिश करेंगे कि हम लोग खोलवाएं इनको और इनको रखवाएं। और पुलिस प्रशासन, थाना, इस सब का तमाशा देख रहा है। कोर्ट से इनके पास ऑर्डर भी है तलाक का, लेकिन अब मोहतरमा को तलाक नहीं मानना है। सोचिए कि एक महिला, एक परिवार किस तरह का है कि तो कोर्ट से भी ऊपर हो गया। तो ये सब हरकतें हैं। अनु मैम से भी हम लास्ट में रिएक्शन एक लेंगे। ये सब महिला पे क्या कहिएगा कि इस तरह का केस रोज आ रहा है और ये सब महिला पूरा परिवार बर्बाद करके चल रही है। देखिए, पहले था कि लड़कियां प्रताड़ित हो रही थी, लेकिन अब इसके विपरीत हो गया है कि लड़के प्रताड़ित हो रहे हैं। अच्छा, सरकार ने बहुत सारी सुविधा भी दी हैं, जिसमें कि लिविंग रिलेशन भी है। आप बहुत कुछ चाह करके भी आप लोग शादी ब्याह कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन उसका भी लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जब उस लड़की को एक्स्ट्रा किसी के साथ रहना ही है तो फिर इनके साथ क्यों ये सब कर रही है? ये तो सर आप लोग पूछेंगे कि नहीं उस लड़की से? एकदम पूछेंगे, वहाँ जाके उसका पहले काउंसलिंग करेंगे कि वो क्या कहना चाहती है, उसके साथ क्या हुआ है। हम लोग दोनों पक्ष का बात सुनते हैं, इनका तो हम लोग बात सुन लिए, वहाँ जाकर हम लोग उनका भी बात सुने, उनका भी काउंसलिंग करेंगे, उसके बाद हम लोग मतलब रिजल्ट देंगे। तो ऐसे लड़कियों का आप क्या कहिएगा जो रहती अपने बॉयफ्रेंड के साथ है, आस्की लड़ाते रहती है और पति को प्रताड़ित करते रहती है? देखिए, ये तो माने पति को भी धोखा देना हुआ। पति अगर कर रहा है तो पत्नी को भी धोखा देना हुआ, तो ये तो नहीं होना चाहिए। काहे तो अगर करेगा तो दोनों करेगा, रसलीला हो गया ये। आज उसको साथ कल उसको साथ, तो ये रसलीला मचाया गया, पति पत्नी का रिश्ता नहीं रह गया। चलिए, तो पति पत्नी का रिश्ता आजकल रासलीला ही है, मैम ठीक ही कर रही हैं, और इस तरह का तमाशा है। लेकिन अच्छा भला परिवार इस सब झमेला में, नौटंकी में ख़त्म हो रहा है। और ये भोला विश्वकर्मा सिर्फ एक नहीं है, ऐसे कई पुरुष प्रताड़ित हैं जो इज्जत में, प्रतिष्ठा में घर से निकल नहीं पाते हैं। हमारा वीडियो देखते हैं, हमें कॉल करते हैं, कहते हैं सर हम सब कर सकते हैं लेकिन मीडिया में नहीं आ सकते। हम रिक्वेस्ट भी उनसे करते हैं कि आप आइए, आपके हम मुद्दा को रखेंगे दुनिया के सामने, लेकिन वो कहते हैं कि अब बचा ही क्या है रखने के लिए। तो इस तरह के कंडीशन कई पुरुषों का है।
ये समझिए आप जरूर, और राय जरूर दीजिएगा कमेंट करके कि इस तरह की लड़कियों को आप क्या कहेंगे जो इस तरह की हरकत पे उतर आई है। नमस्कार।